नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आ दुनिया मां इच्छा थी अवतार धरीने। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। कल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 66वां परिनिर्वाण दिवस था। कल का दिन बड़ा व्यस्त रहा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रेस कोर्स में स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को फूल और मालाएं अर्पित की गई, वहां व्यस्त रहे। वहां से बगल में ही होटल वेलकम के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन द्वारा आयोजित 66वां महापरिनिर्वाण दिवस, उसमें शिरकत की। उस कार्यक्रम को हमने अटेंड किया। उस कार्यक्रम में हमने बाबा साहब के विचारों को प्रस्तुत किया। वहां से फिर हम लोग संकल्प भूमि गए। संकल्प भूमि पर बाबा साहब के मान में सम्मान में मेडिकल कैंप आयोजित किया हुआ था। उस मेडिकल कैंप का हमने निरीक्षण किया, उसका लाभ भी उठाया और फिर हमने संकल्प भूमि पर जाकर डॉक्टर बाबा साहब की चरण धूली, संकल्प भूमि का नतमस्तक होकर नमन किया। वहां भी विचारों का आदान प्रदान चलते रहा। कई सारे कार्यकर्ता एक दूसरे से मिले, कई सारों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस तरह से कल शाम तक हर जगह बड़ौदा के कोने कोने में आयोजित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यक्रम रहे। इसी तरह भारत के हर शहरों के हर विस्तारों में कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 37वें परिनिर्वाण दिवस पर उनके विचारों का आदान प्रदान, उनके जीवन उद्देश्यों का आदान प्रदान और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बड़े कार्यक्रम आयोजित रहे। ध्येय युवा संगठन द्वारा आयोजित संगीत संध्या, जो डॉक्टर बाबा साहब के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर समर्पित थी। ध्येय युवा संगठन हर साल अंबेडकर जयंती और बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस, इन 2 दिनों में यानी कि साल भर में ऐसे 2 बड़े फंक्शन आयोजित करता है, जिसमें संगीत के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया जाता है। संगीत के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के धर्म का प्रचार किया जाता है। कल ध्येय युवा संगठन द्वारा ऐसा ही एक कार्यक्रम भारत देश ना आ બંધારણ ના ઘડવૈયા અને કદાચ કોઈ કે એમ કે બંધારણ ને બદલવાના છે। સાહેબ કોઈ દી બદલાય નહીં। મારા બાપ દેશનું બંધારણ છે, આ સંવિધાન છે અને એના કોઈની તાકાત નથી કે એને બદલી શકે। उस कार्यक्रम में हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उस कार्यक्रम में हमारे बरोडियन समाज में कितने कलाकार हैं, कितने हुनरबाज लोग हैं। उन हुनरबाज लोग के दर्शन हुए और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि 34 वर्षों का मेरा सामाजिक जीवन, मैं चाहे हर व्यक्ति को न जानूं, लेकिन मेरे कार्य, मैं जो परिश्रम कर रहा हूं, बाबा साहब की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा फैलाने का जो काम कर रहा हूं, मुझे जानने वालों का तांता लग गया। दक्षिण का हो, चाहे कोई उत्तर का हो, कोई पश्चिम का हो या पूरब का, चाहे कोई मराठी हो, चाहे कोई हिंदी भाषा बोलने वाला हो, हर व्यक्ति जैसे ऐसे मिश्रित हो चुका था जैसे हम एक ही परिवार के लोग हैं। और ये सब देन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की, कि सारे देश के बहुजनों को इस मैत्री के धागे से बाबा साहब की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा ने जोड़ दिया। साथियों, एक समय ऐसा भी था जब मैं इसी गुजरात में, इसी बड़ौदा में लोगों को जय भीम कहूं तो मुझे जय श्री
कृष्ण कहते थे, मैं लोगों को अगर नमो बुद्धाय कहूँ तो वो मुझे जय खोडियार, जय अम्बे, जय माता जी कहते थे। बड़ा दुख होता था, लेकिन कल की शाम को इतना सुकून मिला है, इतनी प्रसन्नता हुई है कि मेरा समाज जो कभी बाबा साहब के विचारों को सुनने को तैयार नहीं था, वही समाज कलाकार बन के अपने कविताओं के माध्यम से, अपने शायरी के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने संगीत के सुरों के माध्यम से केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब की बात कर रहा था। दाखला बेसाया जगत मां शिष्य मारो जागरा, जीवनी पर प्रकाश डाल रहा था, भगवान बुद्ध की धम्म की बात कर रहा था, बहुजन समाज की बात कर रहा था। ये देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मुझे 34 वर्षों के जीवन का जो परिश्रम का जो फल होता है, वो फल मुझे कल चखने मिला। मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूँ और इसीलिए मैं ध्येय युवा संगठन की कर्ता धर्ता गोपाल जी बामनिया और उसके अध्यक्ष हितेश ईटवाला, धर्मेश भाई और मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ। और इस टीम में कई सारे लोग, हर क्षेत्र का जुड़ा हुआ व्यक्ति कल वहाँ आया, देखने मिला, एक दूसरे के गले लगा और इन सबको सम्मान स्टेज पर बुलाया गया। गोपाल जी बामनिया जी और हितेश ईटवाला, धर्मेश चौहान, इन लोगों ने इन सारे समाज के रत्नों का सम्मान किया, समाज के कलाकारों का सम्मान किया, समाज के प्रतिष्ठित हुनरबाज कलावंत प्रगतिशील लोगों का सम्मान किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे समाज के एक एक व्यक्ति को स्टेज पर जाता हुआ देखता, उनको फूलों के गुलदस्ते से सम्मानित होते देखता तो मेरी छाती बहुत फूल जाती थी, क्योंकि ये मेरा चमन है, ये मेरा गुलशन है। इसे सींचने के लिए 34 वर्ष से प्रयत्न कर रहा हूं और आज वो समाज प्रगति के उस उत्थान के मोड़ पे, उसमें कई सारे कलाकार, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सब के सब समाज को आगे बढ़ाने में लगे हुए। समाज आगे बढ़ रहा है। ये डॉक्टर बाबा साहब का चमन कल गुलशनों से भर उठा। हर किसी का चेहरा बड़ा सुंदर, मोहक, प्रसन्न लग रहा था और इसलिए बार बार मन करता है कि गोपाल जी बामनिया, हितेश ईटवाला को बार बार धन्यवाद कहूँ। वैसे आप लोग हर साल ये प्रयत्न करते रहते, तेजस्वी तारलाओं का सत्कार, समाज के दुखियारे लोगों को मदद करना, ये आप सबका काम है और यही हम सबका काम है साथियों। तो कल का दिन इस तरह से व्यस्त रहा। गोपाल जी बामनिया और इन कलाकारों की कला को भी जानना है। इन कलाकारों की कला को देखिए साथियों, हर कोई चीख चीख कर बाबा साहब को नमन कर रहा था, अभिनंदन कर रहा था, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था और हर कोई कह रहा था कि हम आज जो सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं, ये केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। जय भीम।